नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आत्मा की बात चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है आदित्य शर्मा की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका जीवन पिशाचिनी की सिद्धि के बाद पूरी तरह बदल गया। लेकिन क्या यह बदलाव सुखद था या एक भयानक साए में डूब गया? चलिए कहानी को और रोचक बनाते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं, जिसमें रहस्य, डर और ज्योतिष की दुनिया का एक अनोखा मिश्रण है। पिशाचिनी ने एक रात मुझे अपने ठंडे भेदती निगाहों से देखा और कहा, आदित्य, अब समय आ गया है कि तुम मेरे लिए एक अलग कमरा लो। डोम के उस झोपड़े में मुझे वह स्वतंत्रता नहीं मिलती जो मेरी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए जरूरी है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वह मेरे मन को पढ़ रही हो। मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि पिशाचिनी के सामने सवाल करना मूर्खता है। उसके निर्देशानुसार मैं अगले दिन एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पिशाचिनी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मेरे पिता देवेंद्र शर्मा अपने समय के प्रख्यात ज्योतिषी थे। मैं उनकी दूसरी पत्नी का बेटा था, लाड़ प्यार में पला हुआ एक नालायक बच्चा। मेरे पिता ने मुझे ज्योतिष सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा अपनी मस्ती में डूबा रहा। उनकी मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गई और फिर सारा बोझ मेरी मां ने उठा लिया। मां मुझे इतना लाड करती थीं कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। नौकर चाकर सब संभाल लेते थे और मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा। समय बीतता गया और मैं युवावस्था में पहुंच गया। पैसा था, मां की छूट थी और मेरे साथ चमचों की फौज। नशा, मौज मस्ती और अय्याशी मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक दिन मेरे जीवन में वज्रपात हुआ। मेरी मां, जो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती थी, अचानक चल बसी। उनकी मृत्यु ने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं तब भी लापरवाह रहा। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने खास चमचे कादिर को सौंप दी। कादिर ने शुरू में मेरे लिए सब कुछ संभाला। वह मुझे वफादार दिखता था और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन धीरे धीरे उसने मेरी सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उसने मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया, जहां कड़ा पहरा था। 6 महीने तक मैं वहां कैद रहा, लेकिन एक दिन मौका पाकर मैं भाग निकला। गांव पहुंचा तो देखा कि कादिर मेरी सारी संपत्ति पर कब्जा कर चुका था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और अपने गुंडों से मेरी पिटाई करवाकर मुझे नदी में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। मैं मरा नहीं। नदी मुझे बहाकर एक मसान घाट के किनारे ले गई। वहां के डोम ने मेरी जान बचाई और मेरी देखभाल की। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने अपने खानदानी पेशे ज्योतिष को अपनाने की कोशिश की, लेकिन मेरी जानकारी अधूरी थी। लोग जल्द ही समझ गए कि मैं एक पोंगा पंडित हूं। मुझे अपने पिता का नाम डुबोने का डर सताने लगा। मैं ज्योतिष जल्दी सीख नहीं सकता था, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट की तलाश शुरू की। तभी मुझे एक तंत्र साधना की किताब मिली, जिसमें कर्ण पिशाचिनी की साधना का जिक्र था। यह विद्या भूतकाल की सारी जानकारी दे सकती थी। मुझे लगा कि अगर मैं इसे सिद्ध कर लूं तो बिना ज्यादा पढ़ाई के ज्योतिषी बन सकता हूं। तभी मेरी मुलाकात एक अघोरी काला बाबा से हुई। उन्होंने मुझे 3 महीने तक कठिन तंत्र साधनाओं में डाला और आखिरकार मुझे कर्ण पिशाचिनी की साधना सिखाई। यह साधना इतनी विभत्स थी कि मैं उसे याद करके आज भी सिहर उठता हूं। लेकिन मेरे दोस्त डोम की मदद से मैंने इसे पूरा किया। 20 दिन की कठिन साधना के बाद मुझे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हो गई। अब मैं किसी को देखकर उसके भूतकाल की सारी जानकारी जान सकता था। मैंने फिर से ज्योतिष का काम शुरू किया और इस बार पिशाचिनी की शक्ति के कारण मैं सफल होने लगा। मेरी आय बढ़ने लगी और मैं खुश था। पिशाचिनी के कहने पर मैं एक बंद पड़ी दुकान के पास पहुंचा। पास की दुकान के मालिक ने बताया कि यह खाली है, क्योंकि कोई किराएदार नहीं मिला। मैंने उसे तुरंत किराए पर ले लिया। दुकान 6 फीट बाई 10 फीट की थी और इसके पीछे एक छोटा कमरा और स्नानघर भी था। मेरे लिए यह काफी था। मैंने अपने दोस्त डोम को विदा किया। मैंने उसे कुछ पैसे देना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। शायद वह जानता था कि यह कमाई पिशाचिनी की देन है। मैंने उसे 2 जोड़ी नए कपड़े दिए, जो उसने बड़े अनुरोध पर स्वीकार किए। लेकिन बाद में पता चला कि उसने वे कपड़े भी किसी और को दे दिए और अपनी पुरानी वेशभूषा में लौट आया। श्मशान में रहने की वजह से वह सांसारिक चीजों से पूरी तरह निर्लिप्त हो चुका था।
खैर, मैंने अपनी दुकान सजाई। एक टेबल, कुर्सी और एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था ज्योतिषाचार्य आदित्य शर्मा। उसी रात पिशाचिनी आई, अपना भोग लिया और चली गई। उस रात मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं अगले दिन बिस्तर से उठ नहीं सका। लेकिन दूसरे दिन से मैंने दुकान खोलना शुरू किया। पिशाचिनी के प्रभाव से मेरी दुकान चल निकली। रोज 15-20 लोग मेरे पास आने लगे। वे कहां से आते थे, कैसे आते थे, ये तो पिशाचिनी ही जानती थी। मेरी आमदनी 1000 रुपये से ज्यादा होने लगी। मैंने अपनी फीस बढ़ाकर 171 रुपये कर दी। शहर में मेरा नाम फैलने लगा। लोग मुझे एक सिद्ध ज्योतिषी मानने लगे। लेकिन सच्चाई सिर्फ मैं जानता था। यह सब पिशाचिनी की शक्ति थी। मैं किसी को देखते ही उसके भूतकाल की सारी बातें बता देता। लोग प्रभावित हो जाते। फिर मैं भविष्य के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देता और लोग उसे सच मान लेते, क्योंकि मैं उनका भूतकाल सटीक बता देता था। वे मानते थे कि मुझे भविष्य की भी पूरी जानकारी है। लेकिन मैं जानता था कि मेरी शक्ति सिर्फ भूतकाल तक सीमित थी। फिर भी मेरा धंधा जोरों पर था। एक हफ्ते बाद एक एम्बेसडर कार मेरी दुकान के सामने रुकी। उस समय सरकारी अधिकारियों के पास अक्सर ऐसी गाड़ियां होती थीं, इसलिए मुझे डर लगा। क्या कोई मेरे सच को जान गया था? क्या आदित्य शर्मा की पोल खुलने वाली थी? कार से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरा जिसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, आदित्य जी, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिशाचिनी ने मुझे पहले कभी नहीं बताया था कि ऐसा कुछ होगा। क्या यह आदमी मेरा राज जानता था या फिर यह पिशाचिनी की कोई नई चाल थी? मैंने उससे पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? उसने जवाब दिया, मैं आपका भविष्य बदलने आया हूं, लेकिन पहले मुझे यह जानना है कि आपकी शक्ति का असली स्रोत क्या है। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी और मुझे लगा कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। क्या वह भी किसी तांत्रिक शक्ति का मालिक था या फिर वह पिशाचिनी का कोई पुराना दुश्मन था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य की जिंदगी में आगे क्या हुआ? क्या उस रहस्यमयी आदमी ने उसका राज खोल दिया या फिर पिशाचिनी ने आदित्य को किसी नए खतरे में डाल दिया? ये जानने के लिए आपको हमारा अगला पार्ट जरूर देखना होगा। आत्मा की बात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर इस वीडियो पर 1000 व्यूज पूरे होते हैं तो हम अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, तो देर न करें, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। क्या आदित्य पिशाचिनी के चंगुल से बच पाएगा या उसकी जिंदगी और भयानक मोड़ लेगी?